पाकिस्तान के अंदर जी जो दो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो आमने सामने रहे और काफ़ी उनके बीच में जो है वॉर ऑफ वर्ड्स चलती रही डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर। एक्स फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल एक टीवी के शो में बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है और अगर इसको 1 बिलियन ट्रांचे जो कि मिलना है अभी आईएमएफ से वो मिल भी गया विच इज़ पार्ट ऑफ द 6.5 बिलियन बेल आउट प्रोग्राम, तो भी पाकिस्तान की हालत सुधरेगी नहीं और डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता रहेगा हौले हौले। इसी तरह एक दिन पहले इमरान खान साहब ने भी कहा था कि भाई ये कुछ जो हैं मुश्किलें आ सकती हैं पाकिस्तान के ऊपर और इन्होंने पीडीएम वालों ने बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया है। मिफ्ता इस्माइल ने इसके ऊपर ज़्यादा फर्दर बात करते हुए कहा जी कि ये जो आईएमएफ की जो फोरकास्ट है वो तो ये कह रही है कि पाकिस्तान का जो अकाउंट डेफिसिट है वो $8 बिलियन को टच करेगा। हालांकि ये उनकी जो प्रेडिक्शन है ठीक नहीं है, मैं उसको अनफेयर मानता हूं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ तो ज़रूर जाएगा। इसके ऊपर बड़े गुस्से हो गए जी जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं सेनेटर इसहाक डार साहब। आज इस्लामाबाद के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने ये तमाम जो रिपोर्ट्स हैं इसको रबिश किया है। उन्होंने कहा ये पाकिस्तान कोई डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा है जैसे कि कहा जा रहा है, लेकिन मिफ्ता इस्माइल को मिस करते हुए उन्होंने खान साहब के ऊपर ज़्यादा जो है निशाने ताने और उन्होंने कहा जी कि मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि ये खान साहब को जो प्रॉब्लम है उनकी टांग में है कि उनके दिमाग में प्रॉब्लम है। क्यों उनको जो है हमने तो ये सोचा था कि स्टेट को हम प्रायोरिटी देंगे, पॉलिटिक्स को नहीं देंगे। खान साहब पॉलिटिक्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं और अपने इंटरेस्ट जो हैं वो नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर उन्होंने रखे हुए हैं। इन्होंने जाने से पहले आईएमएफ की डील भी सैबोटाज की और बहुत ही सेल्फिश एटीट्यूड है इमरान खान साहब का। तो ये आज काफ़ी जनाब लड़ाई झगड़े और फायरवर्क्स देखे गए। लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया जी कि फ़ौरन ये जो पीटीआई के लीडर्स हैं शाह महमूद कुरैशी और असद उमर और बाकी के लीडर्स जो हैं जिन्होंने के अपने आप को अरेस्ट करवाया था पार्टी ने जब जेल भरो तहरीक शुरू की थी उसके लिए, तो उसमें अब आज इनको कहा गया है कि भाई इनको छोड़ दिया जाए फ़ौरन। इससे पहले जो है इमरान खान ने इनको कहा था कि हम ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी उसने कहा था कि पंजाब और केपी के अंदर विद इन 90 डेज़ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शंस कराए जाएं, तो फिर ये जेल भरो तहरीक का कुछ मकसद नहीं रहा और खान साहब ने इसको वापस बुलाया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने आज सवाल करते हुए कहा कि भाई पहले तो आप लोगों ने खुद ही कहा कि भाई ये हमने जेलें भरनी है और अब आप कह रहे हैं कि ये इलीगल डिटेंशन है, तो फिर ये क्या बात है, ये समझ में नहीं आ रही। तो ये यहाँ पे फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने जो एक दिन पहले ये पिटीशन डाली थी कि इन सबको छोड़ो, उनके आज लॉयर एडवोकेट सिकंदर जुल्करनैन वहाँ पे थे। उन्होंने कहा जी कि ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं और इनके लिए जो गाइडलाइंस और रूल्स हैं वो बड़े क्लियर हैं। ये मूवमेंट जो थी स्टार्ट की गई थी टू प्रोटेस्ट क्योंकि इलेक्शंस केपी और पंजाब में नहीं कराए जा रहे थे। अब जबकि डेट सामने आ गई हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया है, तो इसलिए इट डजंट मेक एनी सेंस कि पीटीआई के ये जो लीडर्स हैं इनको जेलों में रखा जाए। उन्होंने खुद अपने अरेस्ट दिए थे लेकिन अब ये बाहर इनको निकाला जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है जी उसका कहना है कि उसने एक लेटर लिखा था जो प्रेसिडेंट हैं अलवी साहब उनको, क्योंकि उन्होंने प्रेसिडेंट अलवी साहब ने आज अनाउंस किया है कि पंजाब के अंदर जनरल इलेक्शंस जो हैं वो अप्रैल 30 को होंगे और आज उसका सारा जो क्रेडिट है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लिया। उन्होंने कहा जी ये हमने एक लेटर और हमने ये एक रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट अलवी को भेजी थी और उनसे कहा था कि हमारे पास 2 डेट्स हैं कि आप जो हैं या तो अप्रैल 30 या मई 7 को पंजाब के अंदर इलेक्शंस करा सकते हैं। तो वो सजेशंस उन्होंने लिए और हमने ये भी सजेस्ट किया था कि संडे का दिन आप चूज़ करें, तो वो भी प्रेसिडेंट साहब ने लिया है। और उस लाइट में ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है उस लाइट में हमने ये लेटर लिखा था और प्रेसिडेंट साहब ने उस पर लिया है। अभी तक उसके ऊपर कुछ डिटेल्स आई नहीं है कि क्या प्रेसिडेंट अलवी साहब ने ये खुद ही से अनाउंस कर दिया है या कि वाकई ईसीपी जैसे कह रहा है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसकी जो बातें हैं उनको कंसिडर किया है। इमरान खान साहब ने आज एक बयान दिया है और उन्होंने कहा जी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं पाकिस्तान के आसिम मुनीर साहब वो तो मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैं उनका दुश्मन हूँ और इस्टेब्लिशमेंट को ये समझ ही नहीं है कि पॉलिटिक्स क्या है। आज वो लाहौर में मीडिया से बात कर रहे थे क्योंकि बहुत दिनों से आपको पता ही है वो इस्लामाबाद में थे और 3 जो अपने केसेस थे उसके लिए बेल लेने के लिए गए हुए थे। तो आज ये ही हैज़ रिटर्न टू लाहौर नाउ, तो वहाँ पे ये मीडिया वालों से बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जो मैं जो है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हूँ
और मेरी बीवी के खिलाफ जो ये सारे करप्शन के केसेस लगाए गए हैं, ये मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब को कहता हूँ कि इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझते हैं कि मेरी इंटेग्रिटी और मेरी बीवी की इंटेग्रिटी इसमें नहीं है, तो मेरे खिलाफ ये केसेस हैं, तो आप खुद से प्रोब करा लें और फाइंड आउट कर लें कि सच्चा इसके अंदर कौन है। इसके अलावा उन्होंने जनरल बाजवा को एक्यूज़ किया, उन्होंने कहा जी ही बैक स्टैब्ड मी, और इनको तो कोर्ट मार्शल करना चाहिए एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ऐसे साजिश चलाने के लिए। उन्होंने कहा जी बाजवा साहब जो हैं, मैं जब मॉस्को जा रहा था उसके भी बेतहाशा खिलाफ थे, वो चाहते नहीं थे हम वहाँ पे जाएं और हम जाके जो हैं चीप डील्स जो हैं उनके साथ डिस्कस करें। और खान साहब ने कहा कि इलेक्शंस जो हैं, हालांकि पीडीएम के एम्पायर्स जो हैं हर जगह पे खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पीटीआई आने वाले इलेक्शंस में जीतेगी। पीएमएलएन की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज साहिबा जो हैं जी, आज उन्होंने फिर से इमरान खान के ऊपर जो है हमले किए, क्योंकि हुआ ये है कि फवाद चौधरी साहब की अलैजली एक लीक्ड वीडियो सामने आई है जिसमें कि वो 3 जजेस के नाम ले रहे हैं। तो उसके ऊपर बात करते हुए आज ये जो अपने वर्कर्स कन्वेंशन से गुजरांवाला में बात कर रही थी, और वो कह रही थी कि उन्होंने कहा जी कि हम अब जो हैं चारों टायर, जिस ट्रक का इन्होंने जिक्र किया है ना फवाद चौधरी साहब ने, उसका हम चारों टायर पंचर कर देंगे। और allegedly ये डिस्कस कर रहे थे अरेंजिंग जनरल मीटिंग विद चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अतिया बंदयाल और जो हैं सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी। तो मरियम ने कहा कि ये जो फवाद है ये इंटरफेयर कर रहा था जुडिशरी के मामलात के साथ भी, और इमरान खान साहब को जो है वो कुछ इनको पता नहीं चलता है कि ये इनकी पार्टी के अंदर क्या किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि यास्मीन राशिद की भी थोड़े दिन पहले जो ऑडियो लीक आई थी, तो उसके ऊपर भी हम चाहते हैं कि एक प्रोब बिठाई जाए। उन्होंने कहा जी कि ये इमरान खान साहब खुद छोड़ कर गए थे असम्बलियाँ, हमने नहीं उनको कहा था छोड़ने के लिए, और अब जो है वो कह रहे हैं कि मैं वापस आना चाहता हूं। तो ऐसा आदमी जो कि अपना डिसीजन ही नहीं बना सकता, जिसमें एबिलिटी नहीं है, और जो जिस हु कैन बी, आज इन्होंने इनके लिए खराब बात की इमरान खान साहब के लिए। इन्होंने कहा ये वैसा ड्रग एडिक्ट है जो पुल होते हैं, फ्लाईओवर्स होते हैं, उनके नीचे लेटा होता है, ये वो है इमरान खान। तो वो कहते हैं जी कि ये 220 मिलियन जो नेशन है उसके डिसीजंस ये कैसे बनाएगा। और उसने कहा जी अब ये जो है अमेरिका से माफिया मांगता फिर रहा है, और पहले ये इसने कहता रहा है कि जी हम कोई गुलाम है तुम्हारे अमेरिका के, हम कोई गुलाम है, और अब ये माफिया उनसे मांग रहा है। तो वो कह रहे हैं जी कि हम इलेक्शंस उस वक्त तक नहीं होने देंगे जब तक कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है सारी पार्टीज के लिए नहीं होएगा। ठीक है, समझ आइए, नशेड़ी है यानी कि इमरान खान, इनका मतलब ये है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। आज तो जनाब हद हो गई, शाहरुख खान का जो घर है मुंबई में मन्नत, उसके ऊपर 2 लोगों ने चढ़ के उसके घर के अंदर घुसने की जो है वो कोशिश की, और ये दोनों लोगों को जो उनका सिक्योरिटी का जो अमला था उसने पकड़ के बांद्रा पुलिस में इन्फॉर्म किया, और उसने अब जो है एक इन्वेस्टिगेशन बिठाई है। ये बंदे जो थे, जब इनको पुलिस ने पकड़ा और उनसे पूछा कि तुम शाहरुख खान के घर में क्यों जा रहे थे, तो उन्होंने कहा जी हम गुजरात से आए हैं खास तौर पे शाहरुख खान से मिलने, हम उसके बड़े फैंस हैं, हमें वो मिलने नहीं दे रहे थे, हम उसको देख नहीं सकते थे, तो इसलिए हमने छलांग मार के दीवार पे से अंदर जाने की हमने कोशिश की। पुलिस का भी कहना है कि इनके कोई भी बैड इंटेंशंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम गुजरात पुलिस से पूछ रहे हैं कि क्या के कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं कि नहीं है। और जिस वक्त ये घर में घुस रहे थे उस वक्त शाहरुख खान जो है वो घर पे नहीं थे, वो जो अभी एटली की जो साउथ का डायरेक्टर है बहुत बड़ा, उसकी जो अपकमिंग फिल्म है जवान, उसकी शूटिंग के लिए वो वहाँ गए हुए थे, यहाँ पे नहीं थे। हमारे जावेद अख्तर साहब भी, जैसे शाहरुख खान भी अब खबरों में है ना, हमारे जावेद अख्तर साहब भी आजकल बहुत ज़्यादा खबरों में। अब आपको पता ही है फैज़ मेले में जो कुछ हुआ, उन्होंने वहाँ पे कहा कि भाई अगर आपके मुल्क में अभी भी जिन्होंने मुंबई पे अटैक किया खुलेआम फिर रहे हैं, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडियंस आपको ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, हैं जी। तो उसके ऊपर बड़ी उनकी वाह जय जयकार हुई थी हिंदुस्तान में। पाकिस्तान में लोग बड़े दुखी हो गए थे, अब हिंदुस्तान में लोग दुखी हो गए हैं। अच्छा, वहाँ पे ये अब वापस इंडिया पहुँच गए हैं जावेद अख्तर साहब, और वहाँ पे आपको ये पता ही है कि राइटर हैं और होस्ट हैं, बहुत बड़े राइटर हैं बेसिकली, चेतन भगत। उन्होंने इनसे पूछा, उन्होंने कहा पाकिस्तान की तो हालत बेइंतहा ख़राब है, इन्फ्लेशन बड़ी ज़्यादा है और उनकी इकोनॉमी भी बड़ी ख़राब है, तो वहाँ पे आप जब लाहौर गए तो आपको कुछ गुर्बत नज़र आई, गरीब लोग नज़र आए? तो जावेद अख्तर साहब ने कहा मुझे तो लाहौर में कोई गरीब नहीं नज़र आए, ना ही मुझे कोई जो है गरीब सड़कों पर नज़र आए, तो ना ही मुझे गरीबों के वहाँ पे घर नज़र आए। मुझे लगता है कि उन्होंने बड़ी समझदारी से अपनी गरीबी को संभाल के रखा हुआ है। मैं 3 दफ़ा लाहौर जा चुका हूं और मुझे कोई गुर्बत उस जगह पे नज़र नहीं आई है। और मुझे लगता है कि मुझे वैसे इस तरह के इवेंट्स पे
ना तो फैज मेला ना इस तरह के इवेंट्स पे आना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ भी कह देता हूं तो उसको ट्विस्ट कर दिया जाता है। जैसे मैंने पाकिस्तान में जो बात की, तो जब मैं हिंदुस्तान में आया तो मुझे इतना वेलकम किया जैसे कि मैं 3rd वर्ल्ड वॉर विन करके आ रहा था। तो वो कहते हैं मुझे नहीं जाना चाहिए ऐसी जगह पे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब की जो बीवी साहिबा हैं आलिया सिद्दीकी, उन्होंने आज अलेज किया है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ना तो मुझे मेरे बच्चों के साथ और ना मुझे घर में रहने देता है, मुझे धक्के मार के निकाल दिया है इन्होंने। और उन्होंने एक सोशल मीडिया के ऊपर 81 इंडियन रुपीस दिखाए और कहा जी अब जब धक्के मार के निकाल दिया है तो मेरी जेब में इतने ही पैसे हैं। जो सोर्सेज हैं क्लोज टू द एक्टर वो कहते हैं ये बिल्कुल झूठ बोल रही है, ये घर जो है इसमें कुछ लेना देना नहीं है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, ना वो इसको ला सकता है ना निकाल सकता है, क्योंकि ये वो इसकी माँ मेहरुन्निसा के नाम पे है, तो उसका डिसीजन है वो किसको आने देती है और या नहीं। और ये भी टेक्निकली रॉन्ग है कि इसके पास रहने की कोई जगह नहीं है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इसको एक इंतहाई लेविश फ्लैट मुंबई में 2016 में लेके दिया था, जो इसने खुद से रेंट पे डाला हुआ है। तो इसलिए जो है, और इस प्रॉपर्टी के अंदर वो चूंकि दादी का घर है, दादी तो रोक ही नहीं सकती अपने पोते पोतियों को। उसका मतलब यही है ना कि भाई हाँ। मेरा तो घर रेंट पे चढ़ा हुआ है, तो मेरे पास है ही जगह नहीं है तो तुम मुझे अपने घर में रहने दो। तो जनाब ये बड़ी मारामारी चल रही है। और जनाब जो अब हमारे बेचारे लायनल मेसी जो है, लायनल मेसी की जो बेगम साहिबा है वो एक सुपरमार्केट ओन करती हैं यहाँ पे ब्यूनस आयर्स में के पास जो है, तो वहाँ पे 2 लोगों ने फायरिंग की जी, तकरीबन 14 शॉट्स मारे उसके सुपरमार्केट के ऊपर। और उसके बाद उन्होंने लिखा कि जेवकन इज अ नार्को, ही वोंट बी एबल टू हेल्प यू और टेक केयर ऑफ यू। ये एक हैंड रिटन नोट था जो कि वो छोड़ के वहाँ पे उस पर ज़मीन पे गए। अब ये जो पेब्लो जार्किन है, ये जो वहाँ पे जिस टाउन में रहते हैं मेसी साहब, रोजेरियो, उसके मेयर हैं। तो कहने का मतलब ये था कि तुम्हें ये मेयर शेयर ये कोई भी नहीं बचा सकेगा, हम तुम्हें मार देंगे मेसी। तो ये इस तरह की वो बात है। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो जेफकिन साहब ने कहा, मेयर साहब ने, कि ये जो अटैक इन्होंने किया है ये इनको बड़े अच्छे से पता था कि ये जो सुपरमार्केट है ये मेसी की बीवी की है और ये सिटी के अंदर केओस पैदा करना चाहते हैं, ऐसी हरकतें करके। तो वो यहाँ पर आजकल जो है पूरी दुनिया में मशहूर होना भी मुश्किल है। हाँ जी, हाँ जी। अजीम रफीक, आपको पता ही है 32 इयर्स पाकिस्तानी ओरिजिन के ब्रिटिश क्रिकेटर थे जिन्होंने के एलिगेशंस लगाए थे कि मुझे बड़ा बुली किया गया था। आज उनको जो है क्वेश्चन किया गया है, क्योंकि उन्होंने कहा था जी कि ये जो माइकल वॉन है एक्स कैप्टन और बाकी के कुछ प्लेयर्स जो हैं ये बड़े रेसिस्ट जो हैं रिमार्क्स देते थे। और आज जो सितंबर 2020 में इनके साथ हुआ था उसके ऊपर जो है वो जो पैनल बैठा था आज से उसकी क्वेश्चनिंग शुरू हुई है, तो उसमें आज इनको बुलाया गया। माइकल वॉन के जो लॉयर हैं उन्होंने इनको बुलाया और इन्होंने उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि आपकी तो बड़ी 2 तरह की डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं अजीम रफीक साहब, तो आपकी कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिपेंसीज हमको नजर आ रही हैं। एक तरफ तो आपने कहा जी कि इसने माइकल वॉन ने कहा कि तुम जैसे जो हैं टू मैनी हैं और हमें उसके बारे में कुछ करना पड़ेगा, तो और भी कुछ आपने बातें कही, तो कुछ हिस्सा तो मान गए अजीम रफीक साहब कि हाँ ये तो बातें इसने की थी कि यू आर टू मैनी और हमको कुछ करना पड़ेगा, ये तो बात ठीक है। बाकी कुछ जो चीज़ें आप सामने अब लेकर आ रहे हैं वो शायद मैंने जो हैं वो नहीं कही हैं, मुझे याद नहीं अब आ रहा है। तो उसने कहा कि भाई फिर आप कैसे ये इतने यकीन से कह सकते हैं कि ये आवाज़ जो है ये भी माइकल वॉन की है। कहता है इतना भी अब मैं पागल नहीं हूँ कि मैं उसकी आवाज़ भी ना पहचान सकूँ, मैं आवाज़ उसकी बहुत अच्छे से जो है वो पहचानता हूँ। और उसने ये भी आज कहा कि माइकल वॉन को जब ये सारी चीज़ें भड़क गई पता चली तो उसने कहा मैं अपॉलॉजी नॉन अपॉलॉजी बस मैं ऐसे करके कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर वो ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, तो जिसका मुझे बड़ा बैड फील हुआ कि जितने भी एशियन प्लेयर्स हैं इसका मतलब है कि ही वाज ट्राइंग टू प्ले अस। तो ये जो है अब ये प्रोब बैठ गई है तो अब पता चलेगा जी किसने क्या किया। ही प्लेड he had 2 spells at Yorkshire County Cricket Club, जिसके के बाद उन्होंने फिर छोड़ दिया था रेसिज्म के और बुलिंग के एलिगेशंस के बाद लगाने के बाद इसको। तो अब ये प्रो बिठाई है। PSG और मोरक्कन डिफेंडर अशरफ हकीमी सिर्फ 24 इयर्स एज है जनाब, और इनके ऊपर रेप के चार्जेस जो हैं अब अलेजली आ गए हैं। एक 24 ईयर ओल्ड लड़की है जिसने के चार्ज, यानी पहले खबर सुने और फिर मैं आपको बताती हूँ। 24 ईयर की ओल्ड की लड़की जो है ये अब चली गई पुलिस के पास और उसने कहा जी ये जो मैड्रिड बॉर्न प्लेयर है, और आपको पता है ये मोरक्को के लिए बड़ा ज़बरदस्त इसने गेम खेली थी, और मोरक्को को अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है कतर में उसको लेकर गए थे सेमीफाइनल तक ये लड़के, तो उनमें से एक ये भी था अशरफ हकीमी। तो वो उस लड़की ने ये कहा है जी कि इसकी बीवी और बच्चे घर पे नहीं थे और वो ट्रैवल कर रहे थे, और इसने मुझे पैसे दे के, टैक्सी के पैसे दे के पेरिस के सबब में जो इसका घर है ब्लू ने मिलान कोर्ट में, उधर मुझे इसने बुलाया
और मेरे पे ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰੈਸ किया। अच्छा जी ਬਾਜੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਸਨੇ अगर ਤੁਹਾਨੂੰ बुलाया ਤੁਸੀਂ गए क्यों? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ हकीम ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ मतलब पर्सनली हम भी शक्ल देख रहे हैं, हमें भी पता है रोनाल्डो कौन है, मेसी कौन है, हकीम कौन है। हमें कोई बोले जी मैं तुम्हें टैक्सी का किराया दे रहा हूँ, तुम मेरे घर पे आओ, तो आप जाएंगे? भाई क्यों जाएंगे? एक तो तू मतलब उत्थे घर पहुँच गई, हुण कह रही है मेरे ते सैक्शुअल असॉल्ट किया है। नहीं बाजी तुसी मतलब उस दे नाल गाने गाण गए सो की करोगे सो बाजी तुसी उस दे घर हैं। ए व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? एग्जैक्टली। मासूम लड़कों के साथ। मैं लड़कों के साथ हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना, लड़कियां खराब हैं। अच्छा जी, तो वो अब उसने जी चार्जेस लगाए हैं। तो अब अशरफ हकीमी बहरहाल जी PSG जो है उसका स्पोक्स पर्सन ने कहा जी कि क्लब इसको हमेशा सपोर्ट करेगा, हम इसके साथ खड़े हैं और हम जुडिशल सिस्टम के ऊपर भी बिलीव करते हैं। तो जो भी कुछ आउटकम होंगे, बहरहाल आज जो ट्रेनिंग हो रही थी PSG की वो इसने ट्रेनिंग भी की है, तो अब देखेंगे इसमें क्या होता है। एंड एब्सोल्युटली जनाब, आवर लास्ट न्यूज़ विच इज़ वेरी वेरी सैड, रॉयटर्स ने आज उसको कवर किया है क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर ये काफ़ी जो है वो लोग जो है मोर्निंग कर रहे थे। तो बेसिकली रॉयटर्स की न्यूज़ थी जिसके के मुताबिक पाकिस्तान की जो एक्स नेशनल हॉकी प्लेयर हैं शाहिदा रज़ा, सिर्फ 27 ईयर्स इनकी एज थी, बलूचिस्तान के हज़ारा कम्युनिटी से ये बिलोंग करती थी और वो 62 लोग जिनकी अभी इटली के अंदर वो जो बोट सिंक हुई है उससे डेथ हुई है, उनमें से एक जो थी ये शाहिदा रज़ा भी थी या शाहिदा रज़ा भी थी। इनकी जो दोस्त है सुमैया कायनात, उसने बताया कि इसका असल में एक 3 साल का बेटा जो है वो डिसेबल्ड है और उसका कुछ इधर इलाज नहीं था। वैसे भी वो कहती थी कि हज़ारा कम्युनिटी के साथ कुछ इतना अच्छा नहीं किया जा रहा यहाँ पे बलूचिस्तान में। तो इसने कहा कि ये मैं वहाँ जाके अपने बच्चे को बुलाऊंगी और उसका इलाज कराऊंगी। 4 महीने पहले इसने क्वेटा छोड़ा और ये ईरान में गई, ईरान से ट्रैवल करके टर्की में गई और टर्की से अब ये या तो इटली या ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थी कि जब ये इसकी जो बोट है ये सिंक कर गई और उसके अंदर जो है इसकी आ गई, क्योंकि ये असाइलम लेने जा रही थी। इसकी दोस्त सुमैया के मुताबिक असाइलम लेना आसान है बनिस्बत इसके कि रेगुलर वीज़ा जो है वो लिया जाए। एनीवेज शी वाज द सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली और अब अपने 3 साल के बच्चे को पीछे छोड़ के और अब इसकी डेथ हो गई है। बहरहाल पाकिस्तान में आज बड़ा जो था वो मोर्निंग है इसके लिए, क्योंकि ये बड़ी ज़बरदस्त प्लेयर थी। इसने पाकिस्तान को जो है काफ़ी दफ़ा जो है वो किया है, रिप्रेजेंट किया है और बड़ी ज़बरदस्त ये खेलती थी, मार्शल आर्ट्स भी खेलती थी, तो बड़े ज़बरदस्त एथलीट थी यानी कि प्रॉपर। तो आज इसको पाकिस्तान ने याद किया और मोन भी किया है और अब देखेंगे इसके बेचारे 3 साल के बच्चे का क्या फ्यूचर है। तो दैट्स वेरी वेरी सैड।